नमस्कार, मैं डॉक्टर एकता, ईएनटी स्पेशलिस्ट, मेडिलाइफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल देहरादून से। आज हम बात करेंगे गले की एक प्रॉब्लम जिसे कहते हैं वोकल नोड्यूल्स, इसके बारे में। वोकल नोड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इसके होने के कारण क्या है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इसके कैसे इलाज किया जाता है। तो आप सभी ने कभी न कभी महसूस किया होगा गले में आवाज बदल गई है, आवाज बैठ गई है या आवाज नहीं निकल पा रही। ऐसा यूजुअली लोगों को सर्दी जुकाम के मौसम में होता है। तो सर्दी जुकाम के मौसम में गला खराब होना आम बात है, लेकिन सर्दी जुकाम का मौसम नहीं है फिर भी आपका गला खराब है, आवाज अचानक से बैठ गई है, इसका क्या कारण? ऐसा यूजुअली जो लोग ज्यादा बोलने वाले काम करते हैं, जिस तरह जैसे कि टीचर्स, जैसे कि हॉकर्स, या फिर जैसे वकील हो गए या डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, जिनको बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, अपने वोकल कॉर्ड्स का कॉन्स्टेंटली यूज करना पड़ता है। ऐसे केसेस में वोकल कॉर्ड्स में छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, जो यूजुअली दोनों बोलने की तार में बन जाती है। वोकल कॉर्ड्स आपस में टकराने से उसके अंदर मीडियल साइड में छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, जिसे कहते हैं वोकल नोड्यूल्स। होने का कारण यही है कि बहुत ज्यादा वॉइस यूज करना, वॉइस का एब्यूज, मिसयूज करने से होता है। बच्चे जो कि स्क्रीमिंग करते हैं, बहुत ज्यादा लंबे समय तक चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं, उनमें भी ये चीज कॉमन है। फीमेल्स, महिलाएं जो बच्चों के पीछे काफी लंबा चिल्लाती है, उनमें भी ये होने के चांसेस होते हैं। अब वोकल नोड्यूल्स यदि शुरुआत है तो इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोज करने के लिए हम मुंह में टॉर्च डाल के यदि देखेंगे तो हमें सिर्फ मुंह के अंदर का हिस्सा, जीभ और पीछे की दीवार इतना ही दिख पाता है। वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो काफी नीचे होते हैं। उसको देखने के लिए हमें दूरबीन द्वारा जांच करनी पड़ती है, जिसे कहते हैं लैरिंजियल एंडोस्कोपी। लैरिंजियल एंडोस्कोपी एक ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है, जिसमें आराम से आप बैठे बैठे मुंह के अंदर दूरबीन डलवा के अपने वोकल कॉर्ड्स की स्थिति की जांच करवा सकते हैं। इसमें यदि वोकल कॉर्ड्स में नोड्यूल्स आए और वो यदि शुरुआती हिस्सा है, अर्ली नोड्यूल्स है, जो कि देखने में समझ में आता है, और उसमें आपको डॉक्टर्स वॉइस रेस्ट के अलावा कुछ मेडिकेशंस देते हैं, जिससे थोड़े समय में आपकी वॉइस नॉर्मल हो जाती है। और ये अर्ली नोड्यूल्स यदि है तो वो कई बार स्पीच थेरेपी, वॉइस रेस्ट के साथ में चले भी जाते हैं। पर अगर काफी लंबा समय से ये वोकल नोड्यूल्स बने हुए हैं, आपने कई बार वॉइस रेस्ट, स्पीच थेरेपी वगैरह लेकर के भी देख लिया है, और कई सालों पुराना ये आपका वॉइस चेंज है, और आपका कांस्टेंट जो बोल करके आपका जो प्रोफेशन है, सिंगर बाय प्रोफेशन हो गई या टीचर्स हो गए, जिनको कॉन्स्टेंटली बोलते ही रहना पड़ता है, गाते रहना पड़ता है, वोकल कॉर्ड्स का यूज बहुत ज्यादा एक्सेसिव होता है, उनमें कई बार स्पीच थेरेपी और वॉइस रेस्ट के थ्रू भी ये चीज ठीक नहीं हो पाता। ऐसे केसेस में आपको प्रॉपर सर्जिकल ट्रीटमेंट लेना भी पड़ सकता है। जो सर्जरी होती है इसमें वो भी बहुत ही आसान तरीके से हो जाती है, बेहोशी में होता है, पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता है। माइक्रो लैरिंजियल सर्जरी होती है, MLS, जिसके थ्रू इन नोड्यूल्स को निकाला जा सकता है, पूरी तरीके से आपकी वॉइस वापस नॉर्मल जैसी लाई जा सकती है। तो वोकल नोड्यूल्स ना बने, इसके लिए मेरी आप सभी से एक ही सलाह है, अपने वोकल कॉर्ड्स को रेस्ट दें, हाई पिच आवाज का इस्तेमाल ना करें। अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें कि आपको वॉइस का यूज करना ही पड़ता है, आप अवॉइड नहीं कर सकते, जैसे टीचर्स हो गए, सिंगर्स हो गए, या फिर कोई वकील, एडवोकेट वगैरह हो गए, तो उनको माइक यूज करना चाहिए। दे शुड यूज दिस काइंड ऑफ माइक, जिसमें कि आप कम आवाज में भी बोलेंगे तो आपकी ऑडियंस तक की आवाज पहुंच जाएगी, तो आपको हाई पिच में नहीं बोलना पड़ेगा। इसके थ्रू आप अपने वोकल नोड्यूल्स बनने से रोक सकते हैं। दूसरा, अगर इनिशियल स्टेज है, आपको पता चला कि हाँ कुछ इस तरह से चेंजेस हो रहे हैं, तो आपको वॉइस रेस्ट करना चाहिए। हफ्ते 10 दिन तक कि आप कम से कम बोले, बिल्कुल मिनिमम वॉइस का यूज करें और स्पीच थेरेपी लें, इसके साथ भी आपको आराम मिल सकता है। इतना ही आज के लिए। तो वोकल नोड्यूल्स के बारे में जानिए, समझिए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो वोकल नोड्यूल्स से संबंधित या वॉइस से संबंधित, तो आप अपने निकटतम ENT डॉक्टर से। थैंक यू।